नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारण और सिवान जिले में जितनी चिंता अपने सीटों को जीतने को नहीं है, उससे ज्यादा चिंता उन्हें इस बात की है कि किस तरह से उसका सहयोगी जनता दल यूनाइटेड अपने सीटों को बढ़ा ले, किस तरह से जनता दल यूनाइटेड यहां से चुनाव जीत जाए। पिछले चुनाव में जिस तरह से सारण और सिवान जिले में जनता दल यूनाइटेड शून्य पर आउट हो गया था, वो स्थिति अभी नहीं रही और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता दल यूनाइटेड को जिताने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं और पूरे बिहार के साथ साथ सिवान और सारण के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि सारण और सिवान में जनता दल यूनाइटेड अपने सीटों को हर हाल में जीत ले। अब ये क्यों चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, आज इसी बात की हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, एक आंकड़ा दिखाएंगे कि उस आंकड़े को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के सीटों को अगर जीतना चाहते हैं तो उसके पीछे का राज क्या है, क्यों वो चाहते हैं कि सारण और सिवान जिले में जनता दल यूनाइटेड को जितनी सीटें मिले वो सब के सब सीट जनता दल यूनाइटेड जीत जाए। अब तक ये थ्योरी चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो जाए, लोजपा ज़्यादा आगे बढ़े और बीजेपी और लोजपा अन्य सहयोगियों से साथ लेकर बिहार में सरकार बनाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है और उसी रणनीति का नतीजा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सारण और सिवान जिले में जो सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिले वो जीत जाए। अब देखिए, कुछ तथ्य हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले जो है वो 8 महीनों में 8 बार बिहार में आ चुके हैं। अमूमन औसतन देखा जाए तो 1 महीने में 1 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार घूमकर जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 9 जिलों के 82 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं। अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। इन 82 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 जिले ऐसे हैं जिसमें पिछले बार एनडीए का परफॉर्मेंस कमजोर रहा था। 70% से कम सीटें इन जिलों में आई थी। इन जिलों में पटना, गया जी, रोहतास, सिवान और बेगूसराय है। तो 2020 का जब चुनाव हुआ था तो 2020 के चुनाव में इन 82 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी और 82 सीटों में से 44 सीटें बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 24 सीटें जीती थी, 15 सीट हार गई थी। जनता दल यूनाइटेड 32 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और महज 8 सीट ही जीत पाई थी, 24 सीटें हार गई थी। अब इन सीटों पर यदि आप नजर डालेंगे तो ये वो सीटें हैं जिस पर पिछड़े अति पिछड़ों का बोलबाला था। इन सीटों को हारने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से चिंतित है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो जिस तरह से बिहार पिछड़े अति पिछड़ों पर जिस तरह से उनका कब्जा था, उस कब्जे में असल में क्या हो गया 2020 में। तो 2020 में चिराग पासवान जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरे और जिस तरह से बीजेपी और पूरे एनडीए के वोटों में बंटवारा हुआ और उसी का नतीजा हुआ कि एनडीए कमजोर पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एनडीए मजबूत हो, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो भी जनता दल यूनाइटेड के बलबूते ही टिकी हुई है और जनता दल यूनाइटेड भी अब देखा जाए तो बीजेपी के ही एक प्रमुख सहयोगी है। नीतीश कुमार के जो तबीयत है उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी को पता है। वो इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे इस चुनाव में स्वास्थ्य है नीतीश कुमार का, तो क्या होगा।
तो इसलिए आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी उन सीटों पर अधिकांश गए हैं जो जनता दल यूनाइटेड की सीट है और जिस पर पिछले बार चुनाव हार गया था जनता दल यूनाइटेड। अब यदि आप विचार करेंगे तो आप सीवान में ही देखिए, नरेंद्र मोदी तो कहीं भी आ सकते थे, अपने सीटों पर आ सकते थे जहां उनके प्रत्याशी उतरे थे या उसके उतरने की संभावना ज्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीवान आए तो कहां आए? बरहरिया विधानसभा क्षेत्र। और बरहरिया विधानसभा क्षेत्र जनता दल यूनाइटेड का सीट है। यहां से सम बहादुर सिंह पिछला बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो जनता दल यूनाइटेड के सीट पर नरेंद्र मोदी आकर हुंकार भरे और लोगों को गोलबंद करने का प्रयास किया। अब सवाल यह है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड की हारी हुई सीटों पर मोदी यदि आ रहे हैं तो उसके पीछे कौन सा स्ट्रेटजी है? अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जान रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां से राजनीति में वो बहुत अब आगे नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है ईवीसी, उस पर उनका नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसी समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। लगातार जो है नीतीश कुमार के जो वोटर है वो बीजेपी के साथ रहते रहे हैं। तो जब वोटों की शिफ्टिंग होगी, जब उन वोटों की मारामारी होगी, तो उन वोटों को अपने पाले में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात एक किए हुए। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद ईवीसी वोट बैंक महागठबंधन के पाले में किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए, उसे एनडीए के पाले में आना चाहिए। और इसीलिए ईबीसी समुदाय के ही आने वाले नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के सीटों पर लगातार दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि भले जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ही जीते और एनडीए का हाथ मजबूत करे। धीरे धीरे वो जब शिफ्ट होगा वोट तो वो बीजेपी में आएगा। चिराग के चलते जो पिछले चुनाव में गलतफहमियां हो गई थी, उस गलतफहमी को दूर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीसी वोटों को, अपने वोटों को, पूरा एनडीए के वोटों को एक मंच पर जोड़ना चाहते हैं। असल में यही है। अब देखिए सीवान में क्या हुआ। पिछले दो चुनावों से 2015 और 2020 एनडीए का परफॉर्मेंस सबसे बुरा रहा, बहुत ही खराब रहा। अब यदि 2015 में बात करेंगे तो 2015 में मुश्किल से एक सीट बीजेपी जीत पाई थी, बाकी सातों के सात सीट महागठबंधन के पाले में गया था। तब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ा था। कुछ सीटों पर जनता दल यूनाइटेड जीता और कुछ सीटों पर आरजेडी। बीजेपी महज एक सिवान सदर की सीट जीत पाई। बाकी रघुनाथपुर से आरजेडी हरिशंकर यादव जीते थे 15 में, 20 में भी वो जीत गए थे। गोरियाकोठी से सत्यदेव प्रसाद सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत गए थे। बरहरिया से श्याम बहादुर सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीते थे। हेमनारायण शाह महाराजगंज से चुनाव जीते थे। सत्यदेव राम दरौली से माले के टिकट पर चुनाव जीते थे। रमेश कुशवाहा जो है वो जीरादेई से जीत गए थे जदयू के टिकट पर, और दरौदा से कविता सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव जीती थी। ये 15 का था। 20 में भी 8 सीटों में से 6 सीटें महागठबंधन जीत पाई। सिर्फ दरौदा और गोरियाकोठी ये सीट बीजेपी जीती। जनता दल यूनाइटेड का खाता भी नहीं खुला। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान आए और बरहरिया उनके लिए चुना गया, और बरहरिया से उन्होंने ये संदेश दिया कि सारण, सीवान और गोपालगंज इन 3 जिलों के मतदाताओं को एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में मतदान करना है। अब इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप यदि नजर डालेंगे कि 8 महीने और 8 महीनों में 8 बार बिहार आना, और 8 बार जब बिहार आए हैं तो अधिकांश सीटें जनता दल यूनाइटेड की, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और उस सभा के पीछे का रहस्य, ये सब कुछ
खुलकर सामने आया है, तो सामने ये भी आया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल कि सारण और सिवान में इस बार एनडीए का परचम लहराए और खास करके जनता दल यूनाइटेड तो कोई सीट ही नहीं हारे, इसका क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। पिछली बार तो सारण में 4 सीटों में से 0 पर आउट हो गई थी जनता दल यूनाइटेड, सिवान में 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, 0 पर आउट हो गई, गोपालगंज में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी और 2 सीटें जीती। तो क्या इस बार जनता दल यूनाइटेड और एनडीए पूरे सारण प्रमंडल में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? जो उनके प्रयास है उनके प्रयासों में पंख लग पाएंगे? ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल चर्चाएं तो बहुत हो रही है और चर्चाओं का बाजार है वो विधानसभा चुनाव तक तो चलता ही रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, राजनीति के अंदर की राजनीति क्या हो रही है हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।